क्लास 12 का लेक्चर नंबर 7 है अभी ये। इससे पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं आपके। अगर आपको उन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, द एक्सीडेंटल मैथमेटिशियन। तो आपको वहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी, या फिर मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो भाई अब देखते हैं जो आगे जो चलने वाला है वो आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है? अभी तक आप एक ही बार डेरिवेटिव कर रहे थे, मतलब आपने अभी तक फर्स्ट डेरिवेटिव सीखा है। अब आपको हो सकता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद आपको एक और बार डेरिवेटिव करना पड़े, फिर एक और बार करना पड़े। तो जितनी बार आप डेरिवेटिव करोगे उतना ही उसका ऑर्डर हो जाएगा। मान लो मैं 2 बार डेरिवेटिव करूँगा तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा, 3 बार करूँगा तो वो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे जितनी बार हम डेरिवेटिव करेंगे वो उतना ही डेरिवेटिव होगा। मान लिया कि लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपके पास है, ठीक है। देन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी चल रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि मैं इसका एक ही बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो मैं उसको लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव तो डी वाई बाई डी एक्स होगा और एफ एक्स का डेरिवेटिव हम डिनोट करते थे एफ डैश एक्स से। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इस डी वाई बाई डी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इस डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ वाई वन। इस वन का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैं इसको लिख सकता हूँ वाई डैश, तो एक सिंगल डैश का मतलब भी यहाँ पे गया भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं इस स्टेटमेंट को फिर से डेरिवेटिव करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ वाई टू। इस टू का मतलब यहाँ पे है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर मैं लिखूँगा वाई डबल डैश, ठीक है। इस डबल डैश का मतलब है कि 2 बार डेरिवेटिव कर दिया है। और इस एफ डैश एक्स को मैं लिखूँगा एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे भी एफ डबल डैश एक्स, तो यहाँ पे भी इसका 2 बार डेरिवेटिव हो गया। ये जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है आपकी, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की हैं। डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, वाई टू और वाई डबल डैश, और ये एफ डबल डैश एक्स, ये सारी की सारी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन है अभी, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। अगर मैं इसको फिर से डेरिवेटिव करूँ, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये जो डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर है ये बन जाएगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये बन जाएगा वाई थ्री, ये बन जाएगा वाई ट्रिपल डैश, और ये बन जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। तो ये रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आनी चाहिए। अगर वो इस तरीके से चलता चलता इसको डेरिवेटिव करता करता अगर वो nth टाइम डेरिवेटिव करे, ठीक है भी, और nth टाइम अगर डेरिवेटिव करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा डी एन वाई अपॉन डी एक्स एस टू पावर एन, और यहाँ आ जाएगा वाई एन। इसका मतलब है कि उसने nth टाइम डेरिवेटिव किया। मान लो n की वैल्यू है 10, इसका मतलब आप डेरिवेटिव 10 बार कर चुके हो, तो यहाँ पे आ जाएगा d की पावर 10 नीचे और डी एक्स एस टू पावर 10, और यहाँ आ जाएगा वाई 10। फिर ऐसे ही डैश चलेगा कितनी बार, n टाइम्स, सेम ऐसे यहाँ होगा। तो ये डेरिवेटिव है, ज़्यादा कोई थ्योरी नहीं है इसमें भी। इसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बोलेंगे, लेकिन क्लास 12th में आपने सिर्फ 2 ही डेरिवेटिव करने हैं मैक्सिमम, मतलब आपको सेकंड डेरिवेटिव तक ही करना है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे भी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 5.7 के। जैसे यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10। मतलब आपको 1 से लेकर 10 तक की क्वेश्चंस में आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है। तो उसको करने के लिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो लेट कर लो, लेट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, और फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप पहली बार डेरिवेटिव करें तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, या फिर आपकी मर्जी है कि आप डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखना चाहते तो आप लिख दो यहाँ पे वाई वन लिख दो कि मैं पहली बार डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अगर आप वाई वन नहीं लिखना चाहते तो आप वाई डैश लिख दो। इस वाई वन का मतलब क्या है, इस वाई वन का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स। इस वाई डैश का मतलब क्या है, इसका मतलब भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो ये ध्यान रखेंगे भी। इक्वल टू
इस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और प्लस में 3 कांस्टेंट एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और 2 का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास जो dy बाई डी एक्स आ रहा है, या फिर मैं कहूँ कि y1 आ रहा है, या फिर कहूँ कि y डैश जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास 2x प्लस 3। आपको तीनों में से कोई एक लिख के चलना है, y1 लिख लो, y डैश लिख लो, या फिर dy बाई डी एक्स कोई एक दिखा के जा सकते हो। मैं अभी आपको तीनों दिखा रहा हूँ। तो ये इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, लेकिन मेरे को चाहिए क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैं लिखूँगा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, कि मैं एक बार फिर से डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो जो इसको डी बाई डी एक्स लिख रहा होगा तो वो लिखेगा यहाँ पे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और जो y1 लिख रहा होगा तो वो y2 लिख के चलेगा, और जो y डैश लिख रहा होगा वो y डबल डैश लिख के चलेगा। ठीक है, और इसका दोबारा डेरिवेटिव आपको इस स्टेटमेंट का करना है। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 2 कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1 होगा और 3 का 0, तो आंसर मिलेगा आपको ओनली 2। तो दिस 2 इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इस गिवन फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है 2। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे फिर से लेट किया, लेट y इक्वल टू एक्स इज टू पर 20। मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव होगा y1, और 20 आगे आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 19। फिर मैं लिख रहा हूँ अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे y2, तो 20 एज इट इज़ और 19 और आगे आ जाएगा तो एक्स इज टू पर 18 बचेगा। तो y2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 318 एक्स इज टू पावर 18। तो दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू एक्स डॉट में कॉस एक्स आपके पास है, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होगा y1, x एज इट इज रखा जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, प्लस अब कॉस एक्स का एज इट इज रखेंगे और x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे y1 आ रहा है आपके पास माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब आप लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का डेरिवेटिव होगा y2, और माइनस एज इट इज़ क्योंकि यहाँ लगेगी यूवी फॉर्म, तो x u है एज इट इज़ साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, प्लस अब साइन x एज इट इज़ है और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यूवी फॉर्म खत्म। माइनस को बाहर रखा और फिर अंदर वाले को ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस अंदर जाके साइन चेंज करेगा, प्लस इस कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स। तो यहाँ आप लिखेंगे भी y2 इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। तो रिजल्ट मिल रहा है आपको माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। तो ये आपका रिजल्ट रहेगा अभी यहाँ पे। इसके बाद देखेंगे भी क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल टू लॉग एक्स डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे y डैश मैंने लिख लिया आपकी बार, तो 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। फिर मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। जब मैं दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ तो y डैश का डेरिवेटिव डबल डैश, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन खत्म भाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 होगा। यहाँ पे फिर लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब डॉट में लॉग एक्स। अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव y1, एक्स क्यूब एज इट इज़ और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, क्योंकि मैं यहाँ पे यूवी फॉर्म लगा रहा हूँ, प्लस में अब log x एज इट इज़ रहेगा और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर। तो y1 आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर डॉट में 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर log x। ठीक है भी, अब आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y1 का डेरिवेटिव y2 होगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 3 कॉन्स्टेंट एज इट इज रखो, और जब आप अंदर वाले का डेरिवेटिव कर रहे हो तो उस पर यूवी फॉर्म लगेगी। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स, प्लस अब log x एज इट इज़ होगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x। तो फॉर्म बनती है आपके पास 2x प्लस 3x प्लस 6x log x। ये 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई कर चुका है अभी। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x डॉट में साइन 5x। ये स्टेटमेंट है। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे को मिलेगा y1,
ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज़ और साइन 5x का डेरिवेटिव होगा कॉस 5x, फिर इस 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस साइन 5x को एज इट इज़ रखा और फिर इसका डेरिवेटिव किया ई रेस टू पावर एक्स। अब यहाँ से करने के दो तरीके, एक तो आप ई रेस टू पावर एक्स को कॉमन ले लें, ठीक है भी, या फिर एक सीधा आप डेरिवेटिव करें। अब तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ y1 इक्वल टू 5 डॉट में ई रेस टू पावर एक्स कॉस एक्स कॉस 5x प्लस में ई रेस टू पावर एक्स डॉट में साइन 5x। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो अब दो तरीके से जा सकता है। एक तो मैं यहाँ पे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग करूँ तो मेरे को मिलेगा y1 का डेरिवेटिव y2, 5 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ ई रेस टू पावर एक्स कॉस 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x, फिर इस 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस अब कॉस 5x एज इट इज़ और ए रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स। ठीक है, ये तो अभी इसी का हुआ है। अब इसका रहता है प्लस ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज़ साइन 5x का डेरिवेटिव कॉस 5x डॉट में 5 प्लस अब साइन 5x एज इट इज़ और ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू पावर एक्स। अभी तक तो ये सिर्फ एक ही तरीका चला है अभी, ठीक है, जो आपने यहाँ किया है ये सारा। इसका दूसरा करने का तरीका क्या रहेगा कि आप यहाँ पे ई रेस टू पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 cos 5x प्लस में साइन 5x। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे। अब लिखूँगा मैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ और जब मैं दोबारा डेरिवेटिव करूँगा तो y1 का डेरिवेटिव y2 होगा। अब u फॉर्म लगेगी सिर्फ इस पर, क्योंकि ये तो u और ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ पे v का काम करेगी क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो u एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव, अब इस पूरे का डेरिवेटिव कर दो तो इसका डेरिवेटिव होगा 5 डॉट में माइनस साइन 5x डॉट में 5 प्लस और साइन 5x का डेरिवेटिव होगा cos 5x डॉट में 5। तो ये u एज इट इज़ और v का डेरिवेटिव हो चुका है, फिर प्लस अब v एज इट इज़ मतलब 5 cos 5x एज इट इज़ और प्लस में साइन 5x, ये कंप्लीट एज इट इज़ और फिर u का डेरिवेटिव मतलब ई रेस टू पावर x। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दो बार u लगानी पड़ी, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ, और यहाँ पे आपको एक ही बार लगानी है। तो दोनों में से कोई भी तरीका जा सकते हो, मैं इसको आगे सोल्व कर रहा हूँ। तो y2 इक्वल टू क्या बनेगा, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5 ने 5 से मल्टीप्लाई की तो 25, ये माइनस आगे आ गया ई रेस टू पावर एक्स डॉट में साइन 5x, 5 इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 5 ई रेस टू पावर एक्स कॉस 5x और यहाँ पे क्या है 5 ई रेस टू पावर एक्स कॉस 5x और यहाँ पे है ई रेस टू पावर एक्स डॉट में साइन 5x। कुछ स्टेटमेंट सॉल्व हो रही है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट सेम वेरिएबल रख रही है तो प्लस माइनस कर सकती है, और ये वाली स्टेटमेंट में सेम वेरिएबल है तो ये भी आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे y2 बनेगा आपके पास -24 ई रेस टू पावर एक्स डॉट में साइन 5x प्लस, और ये इन दोनों को प्लस करूँगा तो क्या आएगा 10 ई रेस टू पावर एक्स डॉट में cos 5x। तो ये आपका y2 की स्टेटमेंट है अभी। सेवेंथ क्वेश्चन सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह था, तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं लेट कर लेता हूँ, लेट y इक्वल टू 10 इनवर्स x। मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव रहेगा यहाँ पे y1 और 10 इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y1 का डेरिवेटिव होगा y2। मैंने आपको बताया था कि 1 बाई डिनोमिनेटर जब भी कुछ आएगा तो उस डिनोमिनेटर को आप x मान लेंगे, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको लिखवा रखा है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस स्टेटमेंट में मेरे को इसको x मानना पड़ेगा, और जब मैं इसको x मानूंगा तो मेरे को दिखेगा 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x तो मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। अब जिसको आप x मानते हो उसका डेरिवेटिव करना होता है, तो आपने x माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो स्टेटमेंट आ रही है आपके पास -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन है अभी। 9th क्वेश्चन, लेट y इक्वल टू log x। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव होगा y1, log का एंगल अलग है तो उसको x मान लिया,
वन अपॉन लॉग एक्स डॉट में जिसको एक्स माना है उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे फिर क्या आया, y1 इक्वल टू एक्स डॉट में लॉग एक्स। यहाँ यू बाई वी लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी जो स्टेटमेंट आ रही है वन अपॉन समथिंग की आ रही है। तो इसको जो भी नीचे आपको दे रखा है ना, इसको फिर से एक्स मान लो। जब आप इस पूरे को एक्स मानोगे तो आपको एक्स की तरह दिखेगा, तो ये वन अपॉन एक्स का काम करेगा। और आप लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे y2 इक्वल टू क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। आपने x माना है एक्स log x को, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब जिस किसी को x मानते हो, इस स्टेटमेंट में आपने x माना है एक्स log x को, तो इसका भी डेरिवेटिव करना होगा। लेकिन जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो यूवी फॉर्म लगेगी। तो यूवी फॉर्म लगाने के लिए मैंने यहाँ डॉट में लिखा x एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव होगा वन अपॉन एक्स प्लस log x एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव होगा वन। और मैंने आपको 5.5 एक्सरसाइज में बताया था कि x log x आगे आने वाला है, इसका डेरिवेटिव ही याद कर लो कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वन प्लस log x। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। तो y2 इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस, क्योंकि इस x ने x से कैंसिल करना है, माइनस वन प्लस log x, ये ऊपर बचा, और नीचे आएगा x log x पावर 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इक्वल टू साइन log x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव y1, साइन log x का डेरिवेटिव होगा cos log x, और फिर इस log x का डेरिवेटिव वन अपॉन x। तो y1 आपके पास आया cos log x अपॉन x। अब यहाँ मजबूरी है कि आपको u बाई वी लगानी पड़ेगी, क्योंकि इस बार ऊपर वन नहीं है, इस बार वेरिएबल बाय वेरिएबल की फॉर्म है। तो जब वेरिएबल बाय वेरिएबल आएगा तो उस टाइम पे आपको u बाई वी की तरह सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। और जब आप विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करेंगे तो y2 मिलेगा u बाई वी फॉर्म में, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो माइनस साइन log x, और फिर इस log x का डेरिवेटिव वन अपॉन x, और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, माइनस cos log x एज इट इज, और फिर इस x का डेरिवेटिव वन। यहाँ पे इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, तो y2 आपको मिलेगा माइनस साइन log x माइनस log cos log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर। नेगेटिव कॉमन ले लेना अगले स्टेप में, और क्वेश्चन खत्म भाई।